पूर्णिया के के नगर प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर में मां कामाख्या मंदिर है और उस मंदिर में 3 दिवसीय भजन कीर्तन महोत्सव का आयोजन किया गया है। हम अभी उस प्रांगण में मौजूद हैं जहां गर्भगृह है। हम उसका नज़ारा आपको दिखाना चाहते हैं। ये देख लीजिए, मां कामाख्या का जो मुख्य मंदिर है, ये मंदिर है जिसमें श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। लोग लगातार आ रहे हैं, यहाँ पूजा अर्चना की जा रही है। इसके अलावे आसपास में जो भी मंदिर है, भगवान भोले की प्रतिमा है, मंदिर है, और बजरंगबली की है, और भी कई देवी देवताओं और भगवान की प्रतिमाएं यहाँ लगी हुई हैं। और सभी जगह भजन कीर्तन का मंजर है, चल रहा है, और लगातार ये कार्यक्रम 3 दिनों से चलता आ रहा है। और कई ख्याति प्राप्त सिंगर, गायक, भजन गाने वाले और प्रवचनकर्ता यहाँ पधार चुके हैं। उनका प्रवचन हो रहा है, जिनमें एक ख़ास तौर से हम कह सकते हैं कि विश्व प्रसिद्ध पार्श्व गायक अनुराधा पौडवाल का भी प्रोग्राम यहाँ संपन्न हो गया है। लेकिन अभी भी कई ऐसे कलाकार हैं जिनका प्रोग्राम लगातार यहाँ चल रहा है। और हम यहाँ का पूरा नज़ारा आपको दिखाना चाहेंगे कि इस मंदिर प्रांगण में किस तरह की अभी स्थिति बनी हुई है, कैसा माहौल है। पूरा भक्तिमय माहौल का जो नज़ारा है वो आपको हम दिखाना चाहेंगे। साथ ही साथ यहाँ की जो विस्तृत जानकारी है वो भी आपको हम देना चाहेंगे। बताया जा रहा है कि बनारस से कई पंडित यहाँ आए हुए हैं और दूर दराज के कई नामचीन लोग यहाँ आए हुए हैं, जो कि ख़ास तौर से इस प्रोग्राम को, इस महोत्सव को संपन्न कराने के लिए आए हैं। और ये मुख्य जो पूजा स्थल है वो है, यहाँ होम जाप किया जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं बनारस से आए हुए पंडित जी। आपसे हम थोड़ा जानना चाह रहे हैं। जी जी। अब बताइए, ये जो 3 दिवसीय महोत्सव यहाँ चल रहा है, इसमें मुख्य रूप से क्या क्या हो रहा है? 3 दिवसीय महोत्सव में यह कामाख्या माता का महोत्सव है, 3 दिन का होता है। और इसमें जो है जगमंडप आपके सामने बना हुआ है, और इसमें अनेक प्रकार के देवी देवताओं का आवाहन होता है। विधिवत पूजन और हवनादि कर्म होते हैं। प्रतिदिन हवन होता है, पूजन होता है। साथ ही यहाँ के स्थानीय लोग इस धार्मिक कार्य में पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं। माननीय श्रीमती लेसी सिंह जी के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इस यज्ञ के यज्ञाधीश परम पूज्य श्री तिवारी बाबा जी महाराज के द्वारा यह संपादित किया जा रहा है। इसमें 24 घंटे दुर्गा सप्तशती का पाठ चल रहा है। हवन पूजन, हनुमान चालीसा अनवरत 24 घंटे वो भी चल रहा है। 48 घंटे। और हरि नाम संकीर्तन, भगवान शिव का अभिषेक से लेकर के ऐसा कोई भी पूजा पाठ नहीं है जो नहीं हो। जितना हो सकता है उस प्रकार से भक्तिमय इस व्यवस्था को बनाया गया है, ताकि लोगों का कल्याण हो, इस विश्व का कल्याण हो, और जन जन तक सनातन संस्कृति का संदेश पहुँचे, और वो लोग इस धर्म के कार्य से जुड़े रहें। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग बाहर से इतने पंडित जी आए हुए हैं, कितने लोग आए हुए हैं, और किस तरह से आप लोगों में कामों का बंटवारा किया गया? जी, इस प्रकार से देखिए, कुछ ब्राह्मणों को बनारस काशी से बुलाया गया है, और कुछ ब्राह्मण यहाँ के लोकल हैं जो कि पाठ वगैरह करते हैं। तो इस प्रकार से लगभग 25-26 ब्राह्मण लगे हुए हैं पूजन में, और अनवरत जो है पूजन चल रहा है। अच्छा, ये बताइए, इस तरह का महोत्सव होना किस तरह की बात मानते हैं? इस प्रकार की महोत्सव होने से देखिए, हमारे सनातन संस्कृति के अंतर्गत हम सभी धर्म के कार्य में अगर जुड़ेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी भी हम लोगों से जुड़ेगी और धर्म को जानेगी कि धर्म क्या होता है। धारयति धर्म हो, जो धारण करने योग्य होता है उसको धर्म कहते हैं। तो इसमें जो भी अच्छाई हैं भगवान से या धार्मिक कर्मों से हम किस प्रकार से जुड़े, आपके यहाँ इस कामाख्या महोत्सव में वृंदावन से चल कर के आई हुई परम पूज्या रश्मि मिश्रा जी का देवी भागवत कथा भी हो रहा है। उनके द्वारा सत्संग किया जा रहा है, और यह समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि हमारा सनातन संस्कृति सबसे ऊंचा है और धरोहर है इस देश का। इसलिए
हम सभी सनातन संस्कृति से जुड़ें और धार्मिक कर्मों में प्रवृत्ति रहें, भगवान का स्मरण करें। चूँकि आप बनारस से आए हुए हैं, इसीलिए हम आपसे समझना चाहते हैं, थोड़ी और गहराई में हम जानना चाहते हैं। आपने कहा कि जो धारण किया जा सकता है वही धर्म है जी। तो जो दानव लोग, जिनको हम दानव कहते हैं जी, वो भी कुछ न कुछ धारण किए हुए रहते हैं, बिल्कुल। तो क्या वो भी धर्म है? देखिए, है क्या कि इस समाज में आज भी दानव लोग हैं। अगर जो अपने संस्कृति को नहीं मानता है, अपने बड़ों की आदर नहीं करता, अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं, मीट मछली मदिरा आदि का सेवन करते हैं, वो आज भी दानव के रूप में हम सबके समाज में पड़े हुए हैं। और ऐसे व्यक्तियों को ही इस धार्मिक कर्म के द्वारा बदला जा सके, उनमें धर्म का प्रवृत्ति को उठाया जा सके, इसलिए यह धार्मिक कार्य किया जाता है। और इसके करने से निश्चित ही इस विश्व का अभ्युदय होता है, इसमें कहीं शंका नहीं। नशा करना धर्म के अनुकूल है या प्रतिकूल है, क्या है? देखिए, स्वभाव के अंतर्गत अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर ये आ जाता है जो यह अवगुण है, इसको जितना हो सके कि नहीं करना चाहिए। अगर आ जाए तो कोशिश करना चाहिए कि इसको संकल्प लेके छोड़ा जा सके, छोड़ा जा सकता है, अर्थात इसका पालन करना चाहिए। यानी कि धर्म के अनुकूल वो नहीं है, वो उसमें नहीं आता है। लेकिन जो अगर नशा करता है, गुटखा खाता है, पान खाता है और उसके बाद वो धर्म के कार्य में हिस्सा लेता है और वो दूसरे से पूजा पाठ भी करवाता है, तो क्या वैसे लोगों को धार्मिक कहा जा सकता है? क्या वैसे लोगों के हाथ से धर्म का काम करना शुभ होगा? देखिए, नशा जो है वो धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता है। नशा एक अलग व्यवस्था है जो कि एक आदत हो जाता है लोगों का, किसी भी चीज़ का। आप अगर किसी देवता को मानते हैं, जिसको हम लोग इष्ट मानते हैं, इष्ट देवता कौन होते हैं? हमारे सनातन संस्कृति के अंतर्गत अनेकों देवी देवता हैं। हमने जैसे भगवान विष्णु को स्वीकार कर लिया कि हमको सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, तो उसी प्रकार से हमको उनसे नशा लग गया। वो भी एक प्रकार का नशा है, भक्ति नशा जिसको कहा जाता है। लेकिन अगर कोई नशा करता है तो यह संस्कृति से हटकी व्यवस्था है, इसको छोड़ना चाहिए, इसके लिए कोशिश करना चाहिए। हम लोग भी। अच्छा, एक बात हम और आपसे समझना चाहते हैं कि लोग ये भी कहते हैं कि भगवान एक है, लेकिन सनातन धर्म ऐसा है जो ये कहता है कि भगवान एक नहीं अनेक है। अभी आपने भी कहा कि कई हजार देवी देवता है। कई हजार नहीं है, कहा गया है कि 36 कोटि, कोटि अर्थात प्रकार होता है। 36 प्रकार के देवी देवता हैं हमारे सनातन संस्कृति के अंतर्गत। इसमें जो है देवता ये कहीं माने गए हैं। 4 धर्मों का पालन करने वाले, 4 व्यवस्थाओं का पालन करने वाले लोग अपने इष्ट देवता को मानते हैं और पूजन करते हैं, यजन करते हैं। आप जिसका भी करते हैं, परम ईश्वरीय शक्ति को ही वो प्राप्त होता है। इसलिए आप धर्म को धारण करके अपने। चलिए, थोड़ी आपकी बात को मान भी लेते हैं। ये बताइए कि यज्ञ करने से ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है? जी, यज्ञ वही श्रेष्ठतमम कर्म कहा गया है कि यज्ञ जो है इस धरातल का सबसे श्रेष्ठ कर्म है। यज्ञ करने से निश्चित रूप से ही विश्व का कल्याण होता है, इसमें कोई संदेह। मेरा सवाल ये है कि यज्ञ करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है? बिल्कुल होती है। यज्ञ करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि यज्ञ में आपको ज्ञान की बातें बताई जाती है, इसलिए ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। यज्ञ करने से कल्याण भी होता है और यज्ञ करने से ही किसी भी असंभव कार्य को संभव किया जा सकता है। यज्ञ में बहुत ही क्षमता है, यज्ञ अपने आप में पूर्ण है। अगर इसके पीछे कोई तर्क आपसे कहें कि वो सब कैसे हो सकता है, जो असंभव काम संभव हो जाएगा यज्ञ के माध्यम से, तो क्या तर्क देंगे आप? देखिए, आप अपनी एक सोच या मानसिकता रखे हैं कि हमारा अमुक कार्य या हमारे इस क्षेत्र का कल्याण हो, तो उसके लिए यज्ञ ही मात्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसको आप करके इस पूरे क्षेत्र की कल्याण कर सकते हैं। स्वयं के लिए हम मंदिर में भी जा सकते हैं और पूजन कर सकते हैं, लेकिन यज्ञ के द्वारा हम पूरे क्षेत्र का, पूरे विश्व का कल्याण कर सकते हैं। इसलिए यज्ञ श्रेष्ठ है। चलिए, शॉर्ट में कर लेते हैं। हमारे बिहार सरकार के मंत्री, माननीय मंत्री ललित सिंह जी की तरफ से जो ये आयोजन 3 दिवसीय आयोजन किया गया है, यह पिछले साल से चालू किया गया है। और मंत्री जी का कहना है कि ये जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक ये कंटिन्यू चालू रहेगा, प्रत्येक वर्ष चालू रहेगा। और ये इसका की मकसद है, कर्तव्य है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। और मैडम का ये
कामाख्या महोत्सव और कामाख्या माता का जो ये उत्सव हो रहा है, इसमें माननीय मंत्री जी का कहना ये सोच है कि ये बहुत बड़ा पर्यटक स्थल बने, जैसे हमारा बाबा धाम। उस तरह का पहले थोड़ा आपका हम परिचय ले लेते हैं। आप हैं कौन, थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दीजिए। जी, मेरा नाम निरंजन कुमार मंडल है, मेरा घर सौसा है सर, और हम यहाँ के कार्यकर्ता भी हैं और हम पूजा पाठ में शुरू से ही हम बहुत आयोजन कमेटी में आप। जी। अच्छा, ये तब आप बता सकते हैं कि जो इस माँ के स्वरूप की प्रतिमा का पूजा आप करते आ रहे हैं जी। ये कामाख्या मंदिर है जी। ये कामाख्या मंदिर कौन सी देवी देवता का अवतार है और कौन सा अवतार है ये? देखिए, ये हम कामाख्या माता, ये स्वतः यहाँ से अवतार किया गया है, स्वतः अवतार हुआ है माता, और यहाँ पर बहुत ही पुराने सदस्य हम लोगों का ये। मेरा सवाल दूसरा है, आप बताइए। ये जो माँ कामाख्या है यहाँ पे, ये कामरू कामाख्या जो असम में पड़ता है, गुवाहाटी असम है ना, गुवाहाटी में, उन्हीं का ये स्वरूप है दूसरा, जो कि वह विकसित हो गया है और ये विकसित नहीं हो पाया है, जो कि लोग अभी कम इनको जान रहे, लेकिन ये कामाख्या माता का ही स्वरूप दूसरा है ये, ठीक है। तो ये कामाख्या का जो स्वरूप है ये क्या होता है, हम ये माता है, कामरू कामाख्या जिनको बोलते हैं, वह ये माता है, श्यामा माँ भगवती है। आप बताइए। श्यामा सुंदरी यहाँ के ब्राह्मण परिवार से थे, उनको बहुत तंग किया जा रहा था, तो उनके गए यहाँ से कामरू कामाख्या कि हमको ये समस्या से हल कर दो, तो वहाँ से देवी कहे ठीक है हम चलते हैं तुम्हारे साथ, और वही लेके कामाख्या से यहाँ आए। और आज के डेट में भी माँ कामाख्या का जो दरबार है गुवाहाटी में, उसमें लिखा हुआ है कि मंगलवार को माँ पूर्णिया में रहती है, ठीक है। तो यहाँ पूर्णिया में वो रह रही है। हमारे विधायक लेसी सिंह जी जब नहीं थे विधायक, तब भी उनका सपना था कि इस कामाख्या को हम बनावें, और अब तो वो बन गए हैं, मिनिस्टर भी हैं, और दिनों दिन इसका चौमुखी विकास हो रहा है, और निकट भविष्य में हमको लगता है कि बिहार का ये धरोहर बनेगा। बिहार का तो धरोहर है ही, और इस क्षेत्र का तो एक बड़ा धरोहर है, और बड़ी संख्या में लोग श्रद्धा यहाँ से जुड़ा हुआ है। अच्छा, इस स्वरूप के पूजा अर्चना करने से भक्तों को, श्रद्धालुओं को क्या लाभ मिलता है? बहुत लाभ मिलता है। अगर लाभ नहीं मिलता तो दिनों दिन इतना भीड़ क्यों होती? नहीं, हम वो नहीं कह रहे हैं, जैसे कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि शैल अवतार की पूजा करना है तो आपको ये लाभ मिलेगा, इस अवतार की अगर पूजा अर्चना करें तो क्या लाभ, किस तरह का लाभ मिलेगा? जैसा भी भावना लेके आएंगे, जिस तरह का भी लाभ लेके हम आएंगे, माँ वो लाभ पूरा करती है। लेकिन खास तौर से यहाँ जो हम अभी तक सुने हैं, लोगों का ये कहना है कि जिनको बच्चों की प्राप्ति नहीं होती है तो वो लोग आते हैं बच्चा मांगने के लिए, किन्हीं को किसी शरीर में बीमारी हो गई, कुष्ठ वगैरह, ऐसा कुछ चर्म रोग वगैरह, तो उसके इलाज के लिए भी, शारीरिक बीमारी के लिए, ये दो बीमारी जो है ये मुख्य रूप से लोग आते हैं, लेकिन जनरल भी आते हैं। जिनका यहाँ पर पहले क्या था कि बहुत पेड़ वृक्ष यहाँ पर था, अगर हम लोग घर से आते थे कि आज सिंदूर नहीं लगाना है, तो माँ का कृपा ऐसा होता था कि सिंदूर शरीर में लग ही जाता था। और दूसरा, जो बीमारी से ग्रसित होते थे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोढ़ बोलते हैं, उनका यहाँ पर समूचा जिला का यहीं पर आके रहना था, और माँ का कृपा होता था, उनका वो बीमारी ठीक हो जाता था। अब भी हैं, ऐसा नहीं है, अभी भी मान्यता है, लोग आते हैं और लाभ मिलता है। लेकिन देखिए, माँ का जो भी भावना लेके आता है कि हमको बेटा नहीं है, हमारा ऐसे हो गया, बीमारी है, तो सब लाभ माँ देती है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अच्छा जानकारी दी आपने। और ये माँ कामाख्या महोत्सव में जो दूर दराज से यहाँ पूजा कराने के लिए पंडित जी आए हुए हैं, साथ ही साथ आयोजन समिति के जो लोग हैं, उन लोगों ने जानकारी दी है कि यहाँ की महिमा क्या है। खासतौर से इस क्षेत्र के लोगों में ये इस तरह की जानकारी है कि जिनको बीमारी हो, चर्म रोग हो, वो लोग तो यहाँ माता की कृपा लेने के लिए आते ही हैं, साथ ही साथ जिनको बच्चों की प्राप्ति नहीं हो रही है वो भी यहाँ अपनी मन्नतें लेकर के आते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि यहाँ आने के बाद उनकी जो मन्नत होती है वो पूर्ण होती हैं, और इसीलिए ये बातें लगातार फैलती गई और लोग बड़ी संख्या में यहाँ आ रहे हैं, और इस 3 दिवसीय महोत्सव में भी बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया है। कोशियालों के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में
गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी IT की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में भोपाल मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल IT एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया। श्री बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। वहीं बालाजी एजेंसी में AGL कंपनी के लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स भी उपलब्ध है, जहां आपको मिलेगा ऑफिस, घर, पार्किंग, होटल्स को डिजाइन करने के लिए मजबूत और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज, वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501।